प्लेट। ओके, सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रॉन सब है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सब है। ओके, सरफेस इलेक्ट्रॉन पर ध्यान से सुनना हम क्या क्या बता रहे हैं तुमको। बोलो जी कौन सा साइन बना है सर? फोटोन का, फोटोन का साइन बना है। दिस इज फोटोन, फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहा है। ठीक, इसमें हम एक क्वेश्चन पूछेंगे फिर वहां से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 जूल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 जूल, देन के ई मैक्स। अब बता के ई मैक्स का वैल्यू क्या होगा? 8 जूल। 100% इनकरेक्ट। फंस गए, फंसा दिए ना। देखे, अब हम बताते हैं ना तुम्हें, अब बताते हैं। देखो ना, तुम तो अभी तक यही पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक के। एक पैकेट स्ट्राइक करेगा, हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, जो बाहर निकल गया वो काइनेटिक एनर्जी, के ई मैक्स। करेक्ट। अब हम तो आज इसका कॉन्सेप्ट देते हैं, बड़े ध्यान से सुनो। तो मैम एक सिंपल सा पहले चार्ट बताते हैं, वहां से क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। अब एक वर्ड अभी से लिखना मत, बड़े ध्यान से सुनो, कोई आंसर एक नहीं है इसका। तुम लोग ये सुनो, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है और बहुत सारे लोग जो भी, सब सीख सकते हैं यहाँ से। सबके दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट है अभी, हम बताते हैं। तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे, वहां से सीख जाओगे कि ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक हम चार्ट बनाते हैं। ई पाई वेस्ट एनर्जी, वेस्ट एनर्जी इन कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी। आप देखो, डायरेक्ट मत पढ़ो, वहां जाने से पहले इस रास्ते से चलो, तब समझ जाओगे तुम इसका आंसर। मान लो तुम एक फोटोन की एनर्जी दे रहे हो, फर्स्ट टाइम 10 जूल या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर दे दो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर दे दो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर दे दो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन क्या है वो भी हम समझाएंगे अभी, अब वो बाद में आए बताएंगे सब एक करके। कैंसिल करो। सपोज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है? कोई जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट भी आंसर टिक करना है। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, when high frequency radiation strikes to metal surface, when high frequency radiation strikes to metal surface, photoelectron may come out, photoelectron may come out when high frequency or low wavelength radiation incident on metal surface, then photoelectron, then electron may come out। निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। बोलो हम तो समझते हैं निकल सकता है, कोई जरूरी नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तुम यहाँ देख लो, एक मेटल का, बड़े ध्यान से सुनना, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन है मेटल का। ओके, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे लाइट हमने गिराया कितना एनर्जी का, E इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना तो कोलिजन करता है, कोलिजन करने के टाइम एनर्जी वेस्ट करता है। देख लो थर्ड कॉलम में क्या लिखे हैं, वेस्ट एनर्जी इन कोलिजन। सपोज नो वेस्ट एनर्जी इन कोलिजन, सबको बाहर निकलने में 0 एनर्जी वेस्ट किया। ओके, तब कितना हो जाएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज के ई मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बुक में नहीं मिलता रहता है ना, इसीलिए क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में। तुम जितना आसान समझ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक, देख लो अब तुम
इस चीज को अगर समझ गए तो बेस तुम्हारा बन जाएगा। फिर से हम बता रहे हैं, जितने भी इस क्लास में स्टूडेंट हैं बड़े ध्यान से सुनो। एक मेटल उठा लिए, उस मेटल का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस पे एक सिंगल पैकेट लाइट का गिरा दिए, उस पैकेट के अंदर एनर्जी कितना भरा हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हारे माइंड में क्या आया, ओहो वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट को एनर्जी दी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो बाहर निकल जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। बिल्कुल नहीं, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट may be possible, must possible, may be possible. Why? Because waste energy in collision. कुछ एनर्जी तो बाहर निकलने में वेस्ट होता है ना। बाहर निकलने में सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट किया, अब बाहर निकलने के बाद कितना बचेगा बताओ तो 3 + 3 6, यहाँ क्या बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर निकलने में सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट किया, 4 + 3 7, बाहर निकलने क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर निकलने में सपोज करो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट किया, और उसको दिए थे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर निकलने में इलेक्ट्रॉन कोलिजन किया, कोलिजन करके कितना वेस्ट कर दिया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दिए थे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब यहाँ पॉसिबल नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। समझे कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम लाइट को एनर्जी देते हैं वर्क फंक्शन से ज्यादा तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, डिपेंड्स ऑन कितना एनर्जी वेस्ट किया कोलिजन में। इफ नो वेस्ट एनर्जी इन कोलिजन देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और बुक में जो इक्वेशन दिया आइंस्टाइन ने वो क्या दिया हुआ, के ई मैक्स, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, ई माइनस 5 बोलो ना, ई माइनस 5। ये किसका इक्वेशन है, ये है फर्स्ट लॉ का, जहां पे वेस्ट करने में इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी वेस्ट किया है 0। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर हम देंगे लाइट को, इलेक्ट्रॉन में कम आउट, नॉट मस्ट कम आउट। अंडरस्टूड, इलेक्ट्रॉन में कम आउट। यस सर, देख लिए ना कहां से घुमा देगा मेडिकल में क्वेश्चन। बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए। क्रिस्टल क्लियर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक काम करो, इस पॉइंट को ट्रिपल स्टार बना के कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो तो जल्दी लिखो, ट्रिपल स्टार बना के लिखो। इफ सप्लाई एनर्जी, इफ सप्लाई एनर्जी, ट्रिपल स्टार बना के कॉपी में लिखो इसको। इफ सप्लाई एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इफ सप्लाई एनर्जी is greater than work function in a small bracket E greater than 5. If supply energy is greater than work function, if supply energy is greater than work function, it is not necessary that electron is ejected. I repeat, if we supply energy E greater than 5, it is not necessary electron is ejected out of surface. Electron is that electron is ejected out of metal surface. That is, electron may come out. Electron may come out. If supply energy is greater than work function, that electron, it is not necessary that electron is ejected from metal surface. Okay, metal surface, electron may come out. Final conclusion, electron may come out. समझ में
जल्दी से, इतना कॉन्सेप्ट के बाद एक बेसिक फंडा तो क्लियर कर दिए ना। हाउ टू कैलकुलेट, तुम्हारे सिलेबस से बाहर है ये चीज, तुम्हारे लिए सिलेबस में नहीं कि तुम्हें कैसे पता करना कितना वेस्ट किया, तुम्हारे सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है के मैक्स। लेकिन ये ध्यान रखना के मैक्स उसका है, ये सब नहीं है के मैक्स, क्योंकि वेस्ट कर दिया ना कुछ एनर्जी, तो के मैक्स भी पॉसिबल है। एक काम करो, जल्दी से एक डेफिनेशन लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी radiation, when high frequency radiation is incident on metal surface, when high frequency radiation is incident on metal surface, when high frequency radiation is incident on metal surface, when high frequency radiation is incident on metal surface, then free electron may be ejected, वहां फिर अंडरलाइन करना, then free electron may be ejected. This phenomenon is called PEE, photoelectric effect. The free electron may be ejected. This phenomena is called photoelectric effect. I repeat, when high frequency radiation, high frequency और low wavelength एक ही बात हुआ, high frequency radiation, when high frequency radiation is incident on metal surface, then free electron may be ejected. This phenomena is called photoelectric effect. नहीं, ये तो एग्जांपल है ना, इफ E is equal to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कोई जस्ट तुम्हें सिखाने के लिए एग्जांपल उठाए हैं। एक काम करते हैं ना, आज के लेक्चर का एक एक चीज हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आज का लेक्चर पकड़ लिए तो सब दिन जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 से 7 घंटा में हम ये पढ़ा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन लाइव में दोबारा घूम के देखना नहीं पड़ेगा तुम्हें। कंडीशन यही है कि एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, एक बार आज के लेक्चर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्या बताया कि लाइट हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। Light is also called radiation. Light is also called radiation or photon EM wave. लाइट को आज से मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन बोलेंगे, तो वही जनरली यूज करता है बुक में, तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। लाइट जो है वो रेडिएशन है, ठीक है। तो लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सब लाइट का वेव नेचर है। लाइट का पार्टिकल नेचर है उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। लाइट का डुअल नेचर वैसे ही होता है, एनी मैटर हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली hypothesis. According to de Broglie, any moving material, any moving matter have dual nature. जैसे लाइट का dual nature है ना, ठीक उसी तरह any matter have dual nature, particle nature as well as wave nature. तो जैसे लाइट का dual nature अभी पढ़ रहे हैं, ठीक वैसे मैटर का भी dual nature पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसका एक नाम है de Broglie hypothesis. ओके, de Broglie hypothesis बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर छोड़ो उस बात को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हम तो बताते हैं कि लाइट को हम क्या करेंगे, पार्टिकल एज्यूम करके चलेंगे। लाइट का दोनों नेचर है, कहीं कहीं पर लाइट पार्टिकल जैसा शो करता है, कहीं कहीं पर लाइट वेव जैसा शो करता है। इस मॉडर्न फिजिक्स में लाइट को हम आज से पार्टिकल मान के चल रहे हैं। ओके, अब आज से तुम वेव नेचर को इग्नोर करो, माइंड से हटा, पार्टिकल नेचर को अब आज से कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे।
पार्टिकल आप बोल दिया, लाइट के पार्टिकल का नाम क्या है? पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन हैज नो चार्ज। Photon has no charge and mass of photon is not defined according to Newtonian mechanics. मैकेनिक्स बनाया उसके अकॉर्डिंग लाइट के मास को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो हटाओ से वो मैटर हमारा नहीं है, जो पढ़ाई करना पढ़ते चलेंगे। फिर क्या है कि रेस्ट मास क्या है सर फोटोन, तो वो तो जीरो मान के चलते हैं, एज्यूम किया गया है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं सीधा। when light collide with material particle, when light or photon, light is also called photon, आज से light को हम photon बोलेंगे। जब फोटोन किसी मेटेरियल पार्टिकल से कोलाइड करता है, when photon collides with material particle, this is perfectly elastic collision. This is perfectly elastic collision. लाइट जब किसी मेटेरियल पार्टिकल से हिट करेगा तो क्या होगा? perfectly elastic collision. Due to perfectly elastic collision, initial momentum of system becomes equal to final momentum of system. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जनरली स्टूडेंट तो बहुत सरफेस से ना पढ़ता है, जो भी स्टूडेंट 11-12 में पढ़ता है बहुत सरफेस नॉलेज रहता है, उससे कुछ काम नहीं बनने वाला है मेडिकल एग्जाम में, समझे? बहुत डिटेल में नॉलेज चाहिए ना। तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन करता है मटेरियल पार्टिकल को, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन को फॉलो करता है। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या हो गया? तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तुमसे पूछते तुम बोलते सर इनिशियल मोमेंटम नहीं, इतना बोलते परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तुम बोलते हो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। हम भी वही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ, परफेक्टली इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। सिस्टम लगाना जरूरी है। कोलिजन के कितने सारे न्यूमेरिकल हम बताएं, जिस स्टूडेंट को ये सिस्टम वर्ड का मीनिंग नहीं पता ना, क्वेश्चन फिर फंस जाएगा, वो न्यूमेरिकल में दिक्कत आ जाएगा। बस याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन मींस इट्स टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। इसका मीनिंग क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिकम्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और दूसरा बात क्या बताएं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये दो चीज समझ में आ गया। इसके बाद क्या बताएं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, energy of light is greater than work function, photoelectric effect may be possible। अच्छे से सुन लो इस चीज को, इसी को आज इतना सा एक्सप्लेन किया है। एक मेटल सरफेस लिए, इसका वर्क फंक्शन रखे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पे लाइट आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी स्टूडेंट से पूछो बोलेगा फोटो इलेक्ट्रिक होगा, क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन लेस है किससे? तो सप्लाई। लेकिन तुम अब उसका आंसर बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और मे नॉट बी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और मे नॉट बी। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं कोई जरूरी नहीं। अगर किसी मतलब मेटल सरफेस पे जो हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, उस फोटोन का एनर्जी को जो सप्लाई एनर्जी है, इफ सप्लाई एनर्जी वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बी पॉसिबल। बोलो सर आपने मे बी क्यों लगाया? इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ एक चीज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी तो ले लिया, वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जैसे वो बाहर निकलेगा कोलिजन करता है लेटिस सबसे, तो सॉलिड स्टेट में पड़े हो गए। उतना डिटेल में केमिस्ट्री की डिटेल में नहीं जाना है, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो कोलिजन करता है, कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी वेस्ट करता है, वेस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। सपोज करो वो जीरो एनर्जी वेस्ट किया, हम सप्लाई एनर्जी दिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कोलिजन पे वेस्ट हुआ वो जीरो हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। यही एनर्जी का जो फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है वो स्पेशल फॉर्मूला है, स्पेशल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। जो बाहर निकलने में कितना वेस्ट किया एनर्जी? जीरो एनर्जी वेस्ट किया। कॉन्सेप्ट क्लियर? So when electron is ejected from metal surface and waste energy in collision, if waste energy in collision is zero, then its kinetic energy will be maximum, and its maximum kinetic energy is E minus 5. This is called Einstein's photoelectric equation. और वर्क फंक्शन क्या है?
वर्क फंक्शन होता है कि मिनिमम एनर्जी कितना वो बाहर निकलने के लिए यूज करता है। ये जस्ट एग्जांपल दिए, जस्ट एग्जांपल है, आज इंट्रोडक्शन था, लेकिन तुम ऐसा इंट्रोडक्शन मत समझना, वो स्कूल वाली पढ़ाई मत समझना, छोटी छोटी बातें बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट होता है, फंस जाओगे एग्जाम में नहीं तो। अब चलो, अब आज हम बता ही दिए, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट किए हैं, मॉडर्न के बाद सीधा लाइट वेट पढ़ाने वाले हैं। काफी टाइम लगेगा, मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ा सा यूनिट है फिजिक्स का, इतना सिंपल बस लेना। हाँ, रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। अभी सब फ्रेंड्स को भी तुम जो इन्फॉर्म करो कि मॉडर्न फिजिक्स का क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं, दिक्कत हो जाएगा, बहुत छूट जाएगा सबका। तो तुम ऐसा करो, सभी फ्रेंड्स को इत्तला कर दो, सबको मैसेज करो, मॉडर्न फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया है, तो फिर 2 घंटे क्लास लेंगे। The recording has stopped.